नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मुगल सल्तनत की चमक थमक, प्रेम कहानियों और सत्ता संघर्षों के बीच एक नाम ऐसा भी है जो इतिहास के पन्नों में बहुत शोरगुल के साथ दर्ज नहीं है, बल्कि दर्द के साथ उसका नाम दर्ज है। यह नाम है शाह बेगम मान बाई का। एक राजपूत राजकुमारी से लेकर मुगल युवराज की पहली बेगम बनने तक का उनका सफर जितना शानदार दिखता है, उतना ही दर्दनाक उनका निजी जीवन था। साथ ही वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में तब दो विपरीत धर्म के बीच विवाह कोई जातीय मसला न था, इस बात की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा प्रेम कहानियों की बात होती है तो सलीम और अनारकली का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस प्रेम कहानी की उस किरदार को याद करते हैं जो न तो प्रेमिका थी, न ही विलेन, बल्कि एक ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति की बेवफाई, उपेक्षा और बेरुखी के साये में जीवन बिताया, अंत में आत्महत्या कर ली। यह कहानी है मानबाई की, जिन्हें जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। आइए जानते हैं इस राजपुतानी राजकुमारी की बेगम बनने तक के सफर के बारे में। मानबाई का जन्म 1570 ईस्वी के लगभग राजस्थान के आमेर राजघराने में हुआ था। वह मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल शक्तिशाली सेनापति राजा मान सिंह की बहन थी। मान सिंह ने अकबर के कहने पर अपनी बहन का विवाह अकबर के पुत्र सलीम यानी जहांगीर से तय कर दिया। यह विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे राजपूतों तथा मुगलों के संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद थी। मरियम उज जमानी मुगल बादशाह अकबर की मुख्य हिंदू पत्नी और प्रिय पत्नी कही जाती थी। उन्हें मरियम उज जमानी भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है मैरी ऑफ द एज। वह अकबर की पहली संतान जहांगीर की मां थी। मरियम उज जमानी जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती थी। उनका जन्म 1542 में हुआ था। वह जयपुर के आमेर राजा भारमल की बेटी थी। अकबर और मरियम उज जमानी की शादी ने मुगल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई ही मानबाई की बुआ भी थी, फिर सास भी बनी। इतिहासकारों के अनुसार मानबाई की शादी बहुत ही कम उम्र में सलीम से कर दी गई थी। विवाह के बाद उन्हें शाह बेगम की उपाधि दी गई। वह मुगल दरबार की रॉयल लेडी बन गई। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन उन्हें वो मान, सम्मान और स्नेह कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में सलीम की सगाई राजकुमारी मानबाई से कर दी गई। यह विवाह राजकुमार सलीम की मां मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई ने तय किया था। अकबरनामा में लिखा है, राजा भगवान दास कछवाहा जो उच्च पद पर थे, जिनके पास उच्च वंश और योग्यताएं थी, उनकी एक बेटी थी जिसकी पवित्रता उनके उच्च वंश को सुशोभित करती थी, जो सुंदरता और साहस जैसे गुणों से संपन्न थी। उसके परिवार की इच्छा थी कि वह सलीम से विवाह करे। अकबर ने इस विवाह के लिए तुरंत सहमति व्यक्त की और कहा कि दुल्हन उस परिवार से थी जिसमें ऊंचे कुल के आनुवंशिक संस्कार थे। वह अपनी सुंदरता, उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थी। विवाह का समझौता 2 करोड़ टका में तय हुआ। अकबर स्वयं अपने सभी अमीरों के साथ बहुमूल्य पत्थरों से जड़े असंख्य और विविध स्वर्ण पात्र, सोने और चांदी के बर्तन और सभी प्रकार की संपत्ति लेकर आए, जिसकी मात्रा सभी गणनाओं से परे है। शाही अमीरों को फारसी, तुर्की और अरब के घोड़े सुनहरे काठी के साथ भेंट किए गए। दुल्हन के साथ उन्हें भारतीय, एबिसिनियन और सर्कसियन मूल के कई पुरुष और महिला दास दिए गए। उनके घराने के सम्मान में मरियम जमानी द्वारा दूल्हा दुल्हन को दिए गए उपहारों की कीमत 12 लाख रुपए थी। इतिहासकार निजामुद्दीन टिप्पणी करते हैं कि उन्हें राजकुमार सलीम की पहली पत्नी के रूप में सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त राजकुमारी माना जाता था। अकबरनामा में अबुल फजल ने उन्हें शुद्धता के रत्न के रूप में चित्रित किया है। उन्हें एक बेहद खूबसूरत महिला के रूप में भी वर्णित किया है।
जिसकी पवित्रता ने उसके उच्च सार को सुशोभित किया। वह उल्लेखनीय सुंदरता और अनुग्रह से संपन्न थी। सुल्तान उन निसा बेगम नाम की एक बेटी थी जिसका जन्म 25 अप्रैल 1586 को हुआ था और 5 सितंबर 1646 को उसकी मृत्यु हो गई। वह 60 साल तक जीवित रही। दंपति की दूसरी संतान खुसरो मिर्जा नाम का एक बेटा था जिसका जन्म 16 अगस्त 1587 को हुआ। उसके जन्म के समय मानबाई को शाह बेगम यानी शाही महिला की प्रतिष्ठित उपाधि दी गई थी। जहांगीर के प्रति अपनी निष्ठा और सच्ची भक्ति के कारण उसने उसके दिल में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। जहांगीर उससे बेहद प्यार करता था और अपने राजसी दिनों में उसे अपनी मुख्य संगिनी के रूप में उसने नियुक्त किया था। जहांगीर ने अपनी जीवनी में उसके मृत्यु का उल्लेख करते हुए उसके प्रति अपने लगाव और स्नेह को दर्ज किया है। जहांगीरनामा और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सलीम शराब, अफीम और स्त्रियों में डूबा रहता था। उसे राजकाज में बहुत कम रुचि थी, अधिकतर समय विलासिता में बिताता था। इस प्रकार का जीवन शाह बेगम के लिए अत्यंत कष्टकारी था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सलीम को सही रास्ते पर लाया जाए, पर वह असफल रही। इस बीच मानबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था खुसरो मिर्जा। यह पुत्र अकबर को बहुत प्रिय था। वह चाहता था कि खुसरो ही उसके बाद मुगल तख्त का उत्तराधिकारी बने। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार की राजनीति तीव्र हो गई थी। खुसरो, जो अकबर का प्रिय पौत्र था, दरबार में एक मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहा था। अकबर को सलीम के व्यवहार और नीतियों से निराशा थी, जबकि खुसरो में उन्हें एक संभावित योग्य शासक नजर आता था। यह स्थिति सलीम और खुसरो के बीच वैमनस्य का कारण बनी। शाह बेगम, जो एक मां के रूप में खुसरो के हित में थी, सलीम के साथ इस मुद्दे पर टकराव में आ गई। यह पारिवारिक संघर्ष धीरे धीरे गहरा होता गया। शाह बेगम को मानसिक रूप से खोखला करता गया। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी जब सार्वजनिक हुई तो इसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। बादशाह अकबर स्वयं इस रिश्तों के खिलाफ थे। उन्होंने सलीम को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुसरो को उत्तराधिकारी मानने की इच्छा जताई, लेकिन इस प्रेम प्रसंग का सबसे गहरा असर शाह बेगम पर पड़ा। एक और पति की उपेक्षा, दूसरी ओर उसकी सार्वजनिक प्रेम कहानी और ऊपर से 2 और निकाह, इन सब ने शाह बेगम को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह धीरे धीरे अवसाद में चली गई। शाह बेगम को प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा खुसरो बाग के परिसर में है। इस बाग का नाम उनके पुत्र खुसरो मिर्जा के नाम पर रखा गया। खुसरो मिर्जा, जो बाद में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह के प्रयास में असफल हुए, उनको भी बाद में इसी खुसरो बाग में दफनाया गया। उनकी बहन सुल्तान उन निसा बेगम की कब्र भी यही है। खुसरो बाग न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐसे परिवार की त्रासदी का भी गवाह है जो राजनीति और प्रेम के द्वंद्व में पिस गया। इतिहास में शाह बेगम को अक्सर एक त्रासदी की पात्रा के रूप में याद किया गया है, लेकिन वह केवल पीड़ित नहीं थी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान, पुत्र के अधिकार और एक स्त्री की गरिमा की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह उन्हें एक साहसी और स्वाभिमानी महिला के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उनकी आत्महत्या एक प्रतीक है उस स्त्री की जो पुरुषों के निर्णयों और दरबारी राजनीति में अपनी अस्मिता खो बैठी। वह एक प्रेमिका नहीं, एक पत्नी और एक मां थी, जिन्हें इतिहास ने वह स्थान नहीं दिया जिसके वह योग्य थी। जहांगीरनामा में उल्लेख है कि उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन कर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय की महिलाओं की स्थिति और दरबार में उनके स्थान को भी उजागर करती है। शाह बेगम का संघर्ष, त्याग और दर्द इस बात का प्रतीक है कि राजनीति और प्रेम जब टकराते हैं तो सबसे पहले बलि चढ़ती है भावनाओं की। शाह बेगम की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि एक युग की कहानी है। एक ऐसा युग जहां राजकुमारियां राजनीतिक मोहरें बनती थी, जहां प्रेम के लिए जगह कम और सत्ता के लिए ज्यादा संघर्ष होता था। शाह बेगम आज इतिहास में कहीं गुम है,
लेकिन उनके जीवन की गूंज खुसरो बाग की दीवारों में आज भी सुनाई देती है। अगर आप खुसरो बाग जाएं तो उसे सुन सकते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।